अंधेरी गली, जलता हुआ चूल्हा और भाप छोड़ते मोमोज। एक हाथ जो नोट गिन रहा है और दूसरा जो कांप रहा है। माँ, और पैसे दो। बोतल टूटने की आवाज। एक खूबसूरत चेहरा जिस पर डर की लकीरें हैं। लोग उसे देखते हैं, वो बस मोमोज की चटनी पीसती है। लाल मिर्च, तीखी महक और आंखों में पानी। ये सुंदरता अभिशाप है या वरदान? भागते हो रे कदम, एक चीख जो गले में ही दब गई। क्या एक माँ अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी होगी, या एक बहू इस नरक को अपनी किस्मत मान लेगी? रिश्तों की कड़वाहट और मोमोज का तीखापन। आज सच सामने आएगा। रुकिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है। सच तो उस लाल चटनी के नीचे दबा हुआ है। सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। शहर की उस संकरी गली में जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कतराती थी, वहां एक खुशबू हर शाम तैरती थी, मसालेदार, तीखी और लुभावनी। लेकिन उस खुशबू के पीछे एक ऐसी सड़ांध थी जिसे गली का कोई भी इंसान सूंघ नहीं पा रहा था। वो सड़ांध थी एक बिखरते हुए घर की, एक मरती हुई उम्मीद की। लोग कहते थे कि उस दुकान के मोमोज में कुछ जादू है, पर असल में वो जादू नहीं, दो औरतों के आंसुओं का नमक था। सावित्री, उम्र 60 के पार, लेकिन हाथों में वो कढ़ाई संभालने की ताकत आज भी थी जो शायद किसी जवान मर्द में ना हो। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल नहीं, बल्कि संघर्ष का नक्शा बना हुआ था। और उसके बगल में खड़ी होती थी मेघा, उसकी बहू। मेघा को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने संगमरमर की मूरत को सूती साड़ी लपेटकर मोमोज के ठेले पर खड़ा कर दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी खूबसूरती जो उसे भीड़ में सबसे अलग बनाती थी। लेकिन वही खूबसूरती उसके लिए गले की फांस बन चुकी थी। दुकान पर भीड़ मोमोज के स्वाद के लिए कम और उस अप्सरा जैसी बहू को एक नज़र देखने के लिए ज़्यादा उमड़ती थी। सावित्री ये बात जानती थी। वो चुपचाप चटनी पीसती, मोमोज स्टीमर में लगाती और ग्राहकों की गंदी निगाहों को अपनी तिरछी नज़रों से काटती रहती। लेकिन घर का असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। सूरज, सावित्री का इकलौता बेटा और मेघा का पति। सूरज नाम तो उसका था, लेकिन उसने अपने परिवार की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा भर रखा था। वो एक ऐसा शराबी था जिसे शराब की बोतल में अपनी जन्नत और अपनी माँ पत्नी के खून पसीने की कमाई में अपना हक दिखता था। शाम के 7 बजते ही जब दुकान पर ग्राहकों का रेला होता, सूरज लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचता। उसकी आंखों में लाल डोरे होते और जबान पर गालियां। पैसे निकाल बुढ़िया, आज दोस्तों को पार्टी देनी है। सावित्री का हाथ रुक जाता। वो गल्ले की तरफ देखती जहां कुछ 100 के नोट और चिल्लर पड़े होते। सूरज, घर का राशन लाना है, कल की मैदा के पैसे देने हैं, रुक जा बेटा। लेकिन सूरज के लिए माँ सिर्फ एक बैंक थी। वो झपट कर पैसे छीनता और जाते जाते मेघा की तरफ एक गंदी नजर डालता। ज्यादा सज धज के मत खड़ी रहा कर यहाँ, लोग मोमोज नहीं तुझे चबाने आते हैं। मेघा की पलकें झुक जाती, आंखों से एक आंसू टपक कर उस लाल चटनी में मिल जाता। किसी को पता भी नहीं चलता कि चटनी का रंग और गहरा क्यों हो गया है। रात गहराती गई, संघर्ष बढ़ता गया। गली की लाइट जलती बुझती जैसे इस घर की उम्मीदें। सावित्री अक्सर सोचती, रिश्तों की डोर है कच्ची और दुनिया बड़ी है सयानी। जिंदगी मोमोज सी हो गई है, ऊपर से सफेद, अंदर से पुरानी। रवि मामा के इस चैनल पर जैसे हर कहानी दिल का हाल सुनाती है, वैसे ही सावित्री को लगा कि शायद कभी उनकी व्यथा भी कोई सुनेगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर आप लोग इस सफर में हमारे साथ हैं तो उस सब्सक्राइब के बटन को अपनी दुआ समझकर दबा दीजिए, शायद किसी की हिम्मत बन जाए। एक रात सर्दी अपनी चरम पर थी। दुकान बंद करके सावित्री और मेघा घर लौटी। घर क्या था, एक कमरा और छोटी सी रसोई। अंदर कदम रखते ही शराब की बदबू ने उनका स्वागत किया। सूरज जमीन पर पड़ा था, लेकिन आज वो सिर्फ नशे में नहीं था, वो गुस्से में था। उसने सुना था कि बाजार के कुछ लड़के मेघा के बारे में भद्दी बातें कर रहे थे। उसने उठते ही मेघा का हाथ मरोड़ दिया। तू जाती ही क्यों है दुकान पर, अपनी नुमाइश करने? मेघा दर्द से कराह उठी। माँ जी, अकेले नहीं संभाल सकती, और आप तो कमाते नहीं। ये सुनते ही सूरज का हाथ उठ गया। एक जोरदार तमाचा मेघा के गाल पर पड़ा। सावित्री बीच में आई। खबरदार, जो से हाथ लगाया। ये घर इस लड़की के दम पर चल रहा है, तेरे पापों के घड़े पर नहीं। सूरज चिल्लाया, तो बंद करो ये दुकान, कल से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन दुकान नहीं खुली। मोहल्ले में सन्नाटा था। मोमोज का स्टीमर ठंडा पड़ा था। सावित्री ने देखा कि मेघा के चेहरे पर वो निशान था जो साड़ी के पल्लू से भी नहीं छुप रहा था। उस दिन सावित्री के अंदर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया कि वो जिस बेटे को सुधारने की आस में अपनी बहू को दाव पर लगा रही थी, वो बेटा नहीं, एक जिंदा लाश है जो सबको निगल जाएगा। तभी एक मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बाजार का सबसे बड़ा गुंडा, जो अक्सर दुकान पर आकर मेघा को घूरता था, वो घर के दरवाजे पर जा धमका। उसने सूरज के हाथ में 5000 के नोट थमाए और कहा, अपनी बीवी को एक शाम के लिए हमारे साथ शहर के बड़े होटल में भेज दे, काम है उससे।
सूरज, जिसकी आत्मा शराब ने सोख ली थी, उसने उन नोटों को देखा और फिर मेघा को। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने उन पैसों को अपनी जेब में डाला और मेघा की तरफ बढ़ा। मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि आज उसकी रूह का सौदा होने वाला है। वो सावित्री की तरफ भागी। माँ जी, बचाइए मुझे। सावित्री खड़ी थी, पत्थर की मूरत बनी। सूरज ने मेघा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींचने लगा, लेकिन तभी सावित्री ने रसोई से वो बड़ा सा उबलता हुआ पतीला उठाया जिसमें वो मोमोज का सूप बनाती थी। उसकी आंखों में वो ममता नहीं थी जो अक्सर धोखे खाती है, बल्कि वो काली का रूप थी जो संहार करने निकली थी। छोड़ो से, सावित्री की आवाज गूंजी। सूरज हंसा। हटो बुढ़िया, पैसे मिल गए हैं। सावित्री ने बिना एक पल सोचे वो गरम सूप सूरज के पैरों पर डाल दिया। सूरज दर्द से चीख उठा और नीचे गिर गया। बाहर खड़ा वो गुंडा डर की मारे भाग निकला। सावित्री ने मेघा का हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और सूरज को बाहर तड़पने के लिए छोड़ दिया। उस रात घर के अंदर सन्नाटा नहीं था। दोनों औरतें एक दूसरे को देख रही थीं। मेघा रो रही थी, पर सावित्री की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, बहू, सुंदरता कोई पाप नहीं है। पाप वो है जो सुंदरता को बाजार बना दे। आज से हम मोमोज की दुकान नहीं चलाएंगे। मेघा ने चौंक कर पूछा, फिर हम क्या करेंगे माँ जी? हम भूखे मर जाएंगे। सावित्री ने अलमारी से एक पुराना संदूक निकाला। उसमें कुछ गहने और कुछ बचत थी। उसने कहा, हम शहर छोड़ेंगे। हम वहां जाएंगे जहां हमें कोई नहीं जानता। हम दुकान नहीं, रेस्टोरेंट खोलेंगे और उस रेस्टोरेंट का नाम होगा स्वाभिमान। महीने बीत गए। एक नए शहर की एक साफ सुथरी सड़क पर एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत रेस्टोरेंट खुला। वहां कोई गंदी नजरें नहीं थीं, कोई शराब की बदबू नहीं थी। मेघा अब साड़ी के पल्लू में चेहरा नहीं छुपाती थी। वो गर्व से काउंटर पर बैठती थी। और सावित्री, वो अब सिर्फ रसोइया नहीं थी, वो उस साम्राज्य की मालकिन थी। सूरज का क्या हुआ? उसे माँ ने कभी मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कि वो आज भी उसी गली में भीख मांगता है, क्योंकि जिस माँ ने उसे पाला था, उसी माँ ने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। कहानी सिर्फ खत्म नहीं हुई, कहानी ने एक नया जन्म लिया। सावित्री ने साबित कर दिया कि जुल्म सहना भी पाप है, ये जान लो तुम। खुद की लड़ाई खुद ही लड़ो, ये मान लो तुम। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सावित्री ने जो किया वो सही था, तो कमेंट में हिम्मत जरूर लिखिएगा। और याद रखिए, आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। रवि मामा चैनल को प्यार देते रहिए ताकि ऐसी ही हकीकत से जुड़ी कहानियां हम आप तक लाते रहें। मेघा ने एक दिन सावित्री से पूछा, माँ जी, आपने उस रात इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक माँ सिर्फ माँ रहती है, बेटा उसे कमजोर समझता है। लेकिन जिस दिन माँ एक औरत बन जाती है, उस दिन वो दुनिया बदल देती है। मैंने सिर्फ तुझे नहीं बचाया, मैंने अपने वजूद को बचाया। आज उस रेस्टोरेंट में मोमोज की वो खुशबू फिर से महकती है, पर इस बार उस चटनी में आंसू नहीं, जीत का स्वाद है। मन शांत है क्योंकि आंधी गुजर चुकी है और पीछे छोड़ गई है एक ऐसी सीख जो सदियों तक याद रखी जाएगी। रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से बनते हैं। अगर कोई रिश्ता आपकी गरिमा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या आपको लगता है कि सावित्री ने अपने बेटे को छोड़कर सही किया, या उसे एक मौका और देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक सोच किसी और का नजरिया बदल सकती है।